तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये हमारा पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 1 में मैं आपको मल्टीपल एंड फैक्टर समझाया था। अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप क्या कीजिए, आप ये पार्ट देखेगा। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सिखाऊंगा। ये जो वीडियो है वो स्पेशली हमारा एलसीएम के लिए है। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो ये जो है वो लो लेवल से एडवांस लेवल तक हमारा क्लास होने जा रहा है। ये जो बच्चे को एलसीएम आता है उनके लिए भी है और जिनको नहीं आता है उनके लिए तो खास कर है। और साथ ही साथ मैं इसमें सैनिक स्कूल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो भी मिलने वाले हैं और स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त है। और मैं आपको बोल दूं कि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एल सी एम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एलसीएम, और साथ ही साथ मैं आपको बोल दूं कि लघुत्तम समापवर्त को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लॉ और शॉ इस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो ये तो था हमारा शॉर्ट फॉर्म, इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। तो आपको मालूम है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको मालूम है कि मैं डिफिनीशन करवाता हूँ, मतलब कि थ्योरी करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो भी एग्जाम्पल है और क्वेश्चन भी करवाता हूं। तो यहाँ पे हमारा दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो देख लेते हैं। द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर। तो ये हमारा डिफिनीशन बोल के आ रहा है। तो ये डिफिनीशन हमारा बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्या है, एक हो गया हमारा 6 और दूसरा हो गया हमारा 8। तो हमसे पूछ रहा है कि ये 6 और 8 जो सबसे छोटी संख्या को भाग दे सकता है, 6 और 8 जो अगर हमारे पास कोई एक सबसे छोटी संख्या है उसको इन दोनों भाग दे देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये इसके एलसीएम हो जाते हैं। क्या होता है, एलसीएम। अब भी आपको ये जो सारा चीज है मुझे 100% मालूम है कि आपको नहीं आया होगा। तो चलिए अब ये जो सारा चीज है वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा से इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो 2 और 4 का एलसीएम बोले तो 2 और 4 जो है वो कौन सबसे छोटी संख्या को भाग दे सकता है, सबसे छोटी संख्या जिसको 2 भी भाग दे सकता है और उसको 4 भी भाग दे सकता है। तो एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम 2 का मल्टीपल निकाल देते हैं। तो 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 और बहुत सारे मल्टीपल इसके होंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल निकालेंगे। तो 4, 8, 12, 16, 20 ये क्या हो गया, ये हमारे 4 के क्या हो गया, मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि कौन कॉमन मल्टीपल है, मतलब कि ऐसा कॉमन मल्टीपल जो दोनों में है। तो दोनों में देखिए 4 है, 4 है। दोनों में और क्या है, 8 है, तो दोनों में 8 भी कॉमन है। दोनों में 12 है तो दोनों में 12 कॉमन है। फिर दोनों में क्या है, हमारा 16 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ये जो भी कॉमन मल्टीपल आए इनको हम लिख देते हैं। तो पहला हमारा 4 आया, फिर 8 आया, फिर 12 आया, फिर जो है हमारा 16 आया। ये क्या हुआ, ये हमारे कॉमन मल्टीपल है जो 2 में भी आते हैं और 4 में भी आते हैं। मतलब कि ये कुछ ऐसे संख्या हैं जिनको 2 भी भाग दे सकता है और इनको 4 भी भाग दे सकता है। अब हम क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सी संख्या है जिसको 2 भी भाग दे सकता है और 4 भी भाग दे सकता है, तो वो हो गया हमारा 4। तो ये जो 4 जो आया है ये हमारा क्या हुआ, ये जो 4 आया है ये हमारे एलसीएम हो गया, एलसीएम। मतलब कि ये सबसे छोटा संख्या है जिसको 2 भी भाग दे सकता है और जिसको 4 भी भाग दे सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2 का हम क्या करते हैं, मल्टीपल निकालते हैं, फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल, मतलब कि 2 इन सारे संख्या को भाग दे सकता है और 4 जो है इन सारे संख्या को। अब 2 और 4 कौन कौन सी कॉमन संख्या है जिनको दोनों भाग दे सकता है, तो हमें ये मिला। और सबसे छोटा मालूम करना था तो हमें ये मिल गया। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब अगर हमसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे 3
और 6 का क्या निकालना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मतलब कि ऐसा संख्या जिसको 3, ऐसा सबसे छोटा संख्या है जिसको 3 भी भाग दे सकता है और 4 भी भाग दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं, हम 3 के मल्टीपल निकालेंगे। तो 3 के मल्टीपल निकाल दिए, फिर हम क्या करेंगे 6 के मल्टीपल, तो 6 के मल्टीपल निकाल दिए। अब आपको मल्टीपल और फैक्टर निकालने नहीं आता है तो मैं इससे पहला जो हमारा वीडियो है वो आप देख लीजिए, उसमें ये जो सारा चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ। ये हमारे मल्टीपल होंगे। तो आपको मालूम है कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल निकाल गया, अब हम कॉमन निकालते हैं। तो ये 6 दोनों में कॉमन है, फिर जो है 9 नहीं है दोनों में, फिर हमारा 12 कॉमन है, 12 भी हमारा कॉमन हो गया। 12 के बाद हमारा 18 है, तो 18 भी हमारा कॉमन हो गया। 18 के बाद जो है वो हमारा 24 है, 24 भी क्या हुआ, ये हमारा कॉमन हो गया। तो हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल लिख देते हैं। तो कॉमन मल्टीपल जो जो हमें मिला है उसको हम लिख देते हैं। सॉरी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि ये जो सारा चीज़ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कॉमन मल्टीपल ऐसा संख्या है जिसको 3 भी भाग दे सकता है और 6 भी। तो वो हो गया हमारा 6, 12, 18, 24। अब ये कुछ ऐसे संख्या है जिसको दोनों संख्या भाग दे सकता है। तो अब हमें क्या निकालना था, सबसे छोटा इसमें से क्या है, तो सबसे छोटा जो है वो हमारे 6 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा मल्टीपल जिनको दोनों संख्या भाग दे सकता है, तो ये जो हुआ ये हमारा 6 हुआ। तो 6 हमारा क्या हुआ, एल सी एम, जिसको हम लॉसा बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग दे सकता है। तो ये संख्या हो गया, सबसे छोटा ये। तो अब हम देख लेते हैं कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने की विधि, वे टू फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम दो तरीके से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा हमारा भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड से। हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो ये जो चीज है ये आपको बहुत ही अब भी ध्यान से देखना है, क्योंकि अभी जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ इसमें से ये मेथड किसी बच्चा को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। तो जिनको आता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिनको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वो आप बहुत ही अच्छा चीज सीखने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, 6 और 12 का लॉस लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम निकालें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है तो आपको सबसे पहले 6 और 12 को प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालता है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, और आपका जो 5th स्टैंडर्ड का किताब होगा उसमें तो आपने सीखा ही होंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है 3/4 से। तो यहाँ पे देखिए हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 6 दो बार में, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 6 को भाग दे सकता है वो हो गया हमारा 2, फिर इसको 3 बार में, फिर 3, अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 12 को सबसे छोटा प्राइम नंबर जो भाग दे सकता है 2, तो 2 इसको 6 बार में, फिर 2 को, फिर ये 3 और फिर 3 को ये भाग देगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 6 है इसको हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 6 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो 12 है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये 2 मल्टीप्लाई 2, 2 गुने 2 को हम 2 पे पावर 2 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई 3। अब ये 2 पे पावर 2 हम क्यों लिखे, कैसे लिखते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 4 पे 2 पावर दे सकता हूँ। 4 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या करूँगा, 4 पे 3 पावर दे सकता हूँ। अगर मैं 4 को एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं 4 पे पावर 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पे पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पे पावर 3 का मतलब कि 4 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए 4 जो है हमारा वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो चुका है, 4 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर लूँ, मान लीजिए 4 बार ही करता हूँ तो 4 पे पावर 4 हो गया। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख दिए। अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो चला आ गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, लगभग बन चुका है। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 2 यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों में से पावर किसका ज्यादा है, कौन सा 2 जो है वो ज्यादा बार गुना हो रहा है, तो ये, क्योंकि 2 है, 2 पे पावर 2 है, ये जो 2 है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 2, फिर 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ज्यादा, तो दोनों एक ही बार हो रहा है तो हम इसे 3 करेंगे। और 2 पे पावर 2 का मतलब कि 2 गुने
3, क्योंकि 2 पे पावर 2 का मतलब कि 2 गुने 2। अब आप इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो 12 जो है वो हमारे क्या होंगे, ये जो है वो हमारे एलसीएम आ चुके हैं। ये जो नंबर आया है वो आपका एलसीएम आ चुका है। तो कुछ नहीं करना था, हमें क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हाईएस्ट पावर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब आगे मैं करके बता देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 6, 8, 12 का हमें एलसीएम निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6, 8, 12 का एलसीएम सॉरी प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। तो 6, 8 और 12, दो तीनों संख्या हो गए, 2 बार में 3, फिर 3 बार में 1, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 12 क्या है, 12 को 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से भाग देंगे 6 को तो 3 आ जाएगा, फिर 3 को 3 से। अब यहाँ पे देखिए दोनों का क्या हो चुका है, दोनों का हमारा प्राइम फैक्टर निकल चुका है, तीनों का नंबर। तो 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, तो हम क्या किए यहाँ पे जो है 6 को लिख देते हैं 2 गुने 3। अब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 8 का क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, मतलब कि 8 को हम क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब हम क्या करेंगे 12 का, देखिए 12 का कैसा आएगा, तो 12 का है हमारा 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ पे देखिए अब हम पावर वाला खेल खेलते हैं। तो पावर क्या है, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 बार गुना हो रहा है, तो कोई पावर नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 पे पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 पे पावर 2 गुने 3। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर हम तो इस तरह से सीखते थे, हमारे टीचर जो हैं वो इस तरह से बताए थे कि ऐसा लो, इसको बना दो, फिर यहाँ पे इसको मतलब कि पेयर बना लो। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी मेथड है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमारे क्या है फैक्टर निकल चुके हैं, एक तरह से सॉरी मल्टीपल निकल चुके हैं। इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी हमारा 2 है और इसमें 2, 2 और 3 है। तो मेनली हमारे कौन कौन से मल्टीपल है, 2 या 3। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो है वो हमारा लगभग बन चुका है, एलसीएम जो है वो लगभग हमारा आ चुका है। तो 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पे यहाँ पे 1 पावर है, 2 बार 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर कितना हाईएस्ट, 2 पे पावर 3। अब 3 पे हाईएस्ट पावर, तो 3 पे 1 यहाँ पे है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 एक बार है तो 3। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 गुने 2 गुने 2, 4 4 8 और 8 24। अब ये जो 24 आया है, ये जो 24 आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये हमारा एलसीएम है। मतलब कि 6, 8 और 12, 24 को 24 ही ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको 6, 8 और 12 अच्छी तरह से भाग दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए अब एक हमारे पास बहुत ही ज्यादा लंबा नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको आधा करूंगा, आधा जो है वो आपको खुद करना है। तो है हमारा 32, 48 और 72 का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हो गया हमारा 32, 48, 72। तो कुछ नहीं, देखिए 2 बार में क्या होगा, ये हमारा 16, फिर ये जो है वो 2 बार में हमारा 8, 2 बार में 4, फिर 2 बार में ये जो हमारा 2 और फिर 2 बार में 2 कट गया। अब देखिए 48 का हमें करना है, तो 48 का क्या होगा, 2, फिर 24, 2 से देंगे तो 12, फिर 2 से ये जो हमारा 6, फिर 2 से जो है ये हमारा 3, 3 ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे 72 का, 72 का करते हैं 2 बार में क्या करेंगे, तो 2 बार में हम 72 को भाग देंगे तो 36 आएगा, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में फिर 18, फिर 18 को भी 2 बार में भाग देंगे, फिर 9, 9 को अब 2 बार में भाग दे नहीं सकते तो 3, 3 से 3। अब ये क्या हो चुका है, अब ये जो है हमारे इन सब के क्या आ चुके हैं, इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 32 को हम फैक्टर के रूप में सॉरी 32 को हम क्या करेंगे, पावर के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 32 को है, 32 को देखिए 1 2 3 4 5, 2 जो है वो हमारा 5 बार मल्टीप्लाई होगा। अब क्यों होगा, तो देखिए तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2।
तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2 जो है वो हमारा 5 बार हो रहा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 2 पे पावर 5। अब देखिए ये हमारा कितना बार होना है, 1 2 3 4, 2 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 4 गुने 3। अब 72 का देखिए, 72 का क्या हालात है, तो 72 का हमारा 2 गुने 2 गुने 2, 2 जो है वो हमारा 3 बार और 3 जो है 2 बार, तो 2 जो है वो हमारा कितना हो रहा है 3 बार, और 3 जो है वो हमारा 2 बार। तो ये जो है क्या हुआ, ये जो है वो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कुछ नहीं, इसको गुना कर दीजिए, इन सारे को गुना कर दीजिए, इन सारे को मैं क्या किया गुना करके यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट पावर वाला में। अब हम क्या करेंगे, देखिए कौन कौन सा फैक्टर जो है इन तीनों में आ रहा है, मल्टीपल इन तीनों में, तो 2 2 2 3 3, तो अब 2 और 3 का यहाँ पे खेल हो रहा है, क्या हो रहा है 2 और 3 का। तो हम क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालने वाला हम काम करेंगे, तो एलसीएम। अब देखिए 2 पे पावर क्या है, 2 पे पावर हाईएस्ट जो है 2 पे पावर 5 है, और 3 पे पावर 2। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप खुद से बना लीजिए, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, 2 को ऐसे करना पड़ेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर मल्टीप्लाई। अब ये तो है, अब आप इसको गुना करके जो नंबर आएगा आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको डिवीजन भाग विधि से बताता हूँ। भाग विधि ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है। अब अगर आप चाहे, आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो इस मेथड से भी बना सकते हैं और भाग मेथड से भी बना सकते हैं। अब हम भाग विधि, तो भाग विधि में क्या करते हैं, कुछ नहीं, सेम चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे, यहाँ पे हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सिंपल सा चीज है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमें क्या निकालना है, 24 और 15 का, 24 और 15 का निकालना है, तो 2 12, और फिर यहाँ पे जो है 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 से 24 में भाग लग जाएगा, लेकिन 15 में नहीं लगेगा, तो 15 जो हमारा वो जैसा का तैसा। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 में देंगे, जब तक 2 से लग रहा है तब तक हम देते रहेंगे। फिर हमारा क्या हुआ 6 हो जाएगा, और ये जो है हमारा वो 15 का 15 ही रहेगा। फिर हम 2 से देंगे, तो ये जो हमारा 3 हो जाएगा। अब ये जो हमारा 15, अब 2 से भाग नहीं लगेगा किसी में भी, तो हम छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, तो 3 से ये 1 हो गया, और ये 3 जो है 5 बार में भाग देते हैं। अब देखिए अब हमारे पास क्या करना है, लास्ट में हमें एक लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर आए हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा है, इसका एलसीएम में आपको ज्यादा कुछ खेल नहीं करना है। एलसीएम 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 5, तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 हमारा कितना होगा, आप इन सारे को आप मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो आपको 120 आने वाला है। तो 120 क्या आया हमारा, 120 जो है वो आंसर आ चुका है। अब ये आंसर कैसे आया, तो इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, और इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये जो है हमारा वो क्या हो चुका है, एलसीएम आ चुका है। एक और मैं करके बता देता हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे को ये जो चीज़ है वो आता होगा, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। 24 है और 32, तो हम क्या करेंगे, 2 से सबसे पहले देंगे, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, और ये जो हमारा वो 16 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 8, फिर हम 2 से देंगे 3 4, फिर 2 से लग रहा है एक में, तो हम क्या करेंगे 2 से देते रहेंगे, तो 3 2, फिर लग ही रहा है भाग 2 से, ये हमारा 3 हो गया, और फिर यहाँ पे 1। अब 3 बचा हुआ है, तो हमें लास्ट में दोनों में 1 1 लाना है, तो 1 1। यहाँ पे देखिए कुछ मैं गलती कर दिया, गलती ये है कि यहाँ पे 3 होगा। अब हमारा क्या हो चुका है कि एलसीएम जो है वो हमारा आ चुका है, एलसीएम बन चुका है। ये जो मेथड है बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पे देखिए ये जो सारे नंबर आए हैं, ये जो सारे नंबर आपको दिख रहे हैं, रेड कलर का मैं कर देता हूँ, ये जो सारे नंबर आपको दिख रहे हैं इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारा 2 मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई 3। अब इन सारे को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ऐसे, 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 कितना होगा 8, 8 को आप फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको कितना होगा 16, 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 32, और 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपको नंबर आएगा वो है हमारा 96। तो 96 जो है वो हमारा एलसीएम आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, अब ये जो सेम चीज़ है आप खुद अपने आप बना सकते हैं। ये मैं आपको ये जो सारा चीज़ है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए 36 था,
देखिए 2 से करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, फिर ये हमारा 12 और ये जो हमारा 18। फिर हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो ये जो हमारा 9 का 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 से तो भाग लगेगा नहीं, ये 6 हो जाएगा। फिर ये जो हमारा 9, फिर 2 से लग रहा है एक संख्या में, तो 2 से ये हमारा 9 ही हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, अब 2 से किसी में भाग नहीं लेगा तो 3 हम यूज करेंगे, तो 3 से यह 3, 1 और 3। फिर देखिए 3 से 1 1 1। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका एलसीएम बताना है और साथ ही साथ आपको इसका भी होमवर्क क्वेश्चन है। अब वीडियो को क्या कर सकते हैं, इसको आप पॉज कर दीजिए और इसका आपका एलसीएम बताना है। 30, 40 और 60 का एलसीएम, और यहाँ पे 32, 38 और 72 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।